हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो गाइस। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त सुदर्शन और आज मैं बात कर रहा हूँ हाल ही में अमेजोन प्राइम पर रिलीज हुई रॉक। और इस सीरीज को देखने के बाद मेरे दिमाग से ये सीरीज निकल ही नहीं रही है। जिस तरीके इसका प्रेजेंटेशन है और जिस तरीके से दिखाया गया है, क्योंकि आपने और हमने उस दिल्ली के 1978 केस के बारे में हर किसी ने या मोस्टली लोगों ने वो रंगा बिल्ला वाला केस सुना ही होगा। किस तरीके से किस हैवानियत से उन्होंने दो बच्चों का कत्ल करा था। कि वेब सीरीज उन इन्हीं दो कैरेक्टर के बारे में है, किस तरीके से उसी केस के बारे में। सच कहूँ, जिस तरीके से इस पूरी वेब सीरीज का प्रेजेंटेशन है वो देखने में मतलब काफी काफी बेहतरीन लगता है। हाँ, कुछ खामियां भी है, हम आगे चल के इस खामियों के बारे में बात करेंगे। पर जिस तरीके से मतलब शुरुआत से इसके टोटल 8 एपिसोड है और ये शुरुआत से लेकर एंडिंग तक आपको वो हुक करके रखती है। हर एपिसोड इसका करीब 40 से 45 मिनट का है, पर वो कभी भी बोर नहीं होता। और शुरुआत से लेके एंड तक मूवी एक सीरियस टोन पकड़ते हुए चलती है। वो केस इतना ही झंझोड़ देता है जब वो लास्ट में जिस तरीके से दिखाया जाता है। मतलब गाड़ी वाला गाड़ी के अंदर जो भी कुछ होता है वो दिखाया जाता है, वो आपके दिल को एकदम नहीं छू जाता है। काश उस वक्त वो चीज नहीं हुई होती, काश उन बच्चों ने लिफ्ट नहीं ली होती। मैं पहले ही स्पॉइलर वार्निंग दे देता हूँ, हो सकता है मैं बातों बातों में, और बेसिकली मोस्टली लोगों को पता ही है, उसमें स्पॉइलर की कोई बात ही नहीं है। पर हाँ, जिन्होंने अभी तक सीरीज नहीं देखी है, जिन्होंने रंगा बिल्ला के केस के बारे में जिसको कुछ भी नहीं पता है, तो उसके लिए ये वार्निंग है कि हो सकता है मैं बातों बातों में काफी सारी आपको सीरीज बता दूं कि इसमें क्या क्या कैसे कैसे दिखाया गया है। तो इसलिए अभी आप इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हो। हाँ, तो कहा था मैं उस मतलब जब वो कार के अंदर वाला सीन दिखाते हैं ना, उसे देख कर लिटरली लिटरली आप वो टेरर फील करते हो। और जिस तरीके से अलीफ अफजल ने जिस तरीके से अपना रोल कैरी आउट करा है ना, वो काफी दयाला देखने के लिए। या सोनाली बेंद्रे ने जिस तरीके से उसके वो बच्चे रहते तो किस तरह से मतलब वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती कि मेरे बच्चे इस दुनिया में नहीं है, फिर वो धीरे धीरे एक्सेप्ट करती है। किस तरीके से उसे लगता है कि मेरे मेरे दो बच्चे अभी भी आने वाले हैं। ब्यूटीफुल तरीके से हर चीज को इतनी बेहतरीन तरीके से दिखाया है जिसके घर ने। और सबसे ज्यादा इम्प्रेसिव काम मुझे जिसका लगा है ना, लिटरली, वो है आकाश मखीजा एज बॉब। मतलब आप उस कैरेक्टर से मतलब नफरत करने लग जाओगे। आप लिटरली सच में उस कैरेक्टर से साथ बहुत ज्यादा नफरत करने ले जाओगे, क्योंकि शुरुआत से लेके एंडिंग तक उसका कैरेक्टर मतलब अगर आपने इसकी डॉक्यूमेंट्री पढ़ी होगी या फिर आपने इसकी कभी वीडियो देखी होंगी रंगा बिल्ला की, तो आपको बस उतना ही केस मालूम होता है। तो आपको मूवी में एक्स्ट्रा दिखाने के लिए इन्होंने शायद से कितना झूठ है कितना सच है इसमें मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। हाँ, पर आपको मसाला ऐड करने के लिए कुछ ना कुछ तो दिखाना होता है ना, क्योंकि उसके प्रति, क्योंकि लास्ट सीन तक पहुंचने के लिए आपको इस कैरेक्टर को नेगेटिव इतना दिखाना पड़ेगा कि आप उससे उस वाले सीन जब आए तो आप उससे इमोशनली कनेक्ट हो या कुछ मतलब कुछ फील कर। दो कैरेक्टर होते हैं, एक रज्जो होता है और एक बाबू होता है। बेसिकली रंगा बिल्ला का कैरेक्टर, इसमें पता नहीं नाम क्यों चेंज कर लिया, नाम रख देते तो कुछ कोई मैटर नहीं होता, पर हाँ कुछ होगा, लीगल इशू है कुछ तभी होगा। तो इसमें कैरेक्टर का नाम है एक रंगा, एक रज्जो, सॉरी रंगा बोलता, रज्जो एंड बाबू। तो जो बाबू का कैरेक्टर है जिसे आकाश मखीजा ने किया है, लिटरली वो मतलब आपको उसके बारे में नहीं, क्या जिस तरीके से उसने अपना रोल कैरी आउट करा है, या मतलब साइको है। मतलब किसी को भी कभी भी मार सकता है, वो कब क्या करेगा आप सोच भी नहीं सकते हो। इस तरीके का उसका कैरेक्टर है। मतलब एक पल में अगर आप हंस रहे हैं दूसरे पल में सीरियस हो जाएगा, तीसरे पल में आपको मार देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। वो कभी क्या करता है, अपनी माँ को जला देता है। क्यों? ए माँ मैं आ गया, ए माँ मैं आ गया, माँ तुम्हें को पसंद नहीं करती है ना, पसंद नहीं करती है ना, तो इसको पसंद करती है, पसंद करती है। लिटरली वो जला देता है अपनी माँ। मतलब वो कैरेक्टर मेरे दिमाग में घुस चुका है वो कैरेक्टर। मतलब वो लिटरली वो हॉन्ट कर रहा था। मतलब आप जब स्क्रीन के सामने हो, आप उसके बारे में सोचते रहते हो, उस कैरेक्टर के बारे में, अभी क्या करेगा ये, अभी क्या करेगा, अभी क्या करेगा। मतलब वो लास्ट तक जो वो लास्ट का सीन आता है, जो बच्चों को वो अपने कार में किडनैप करके उन पे वार करता है, या
लिटरली दैट सीन्स फील मोर हार्ड एंड मोर हिट बिकॉज आप उस कैरेक्टर से पहले से ही टेरर महसूस करते हो। बचपन से ही वो इतना कमीना और इतना हरामखोर है कि वो कभी भी कुछ भी कर सकता है, ऐसा उसका कैरेक्टर लिखा गया है। शुरुआत से लेके पूरी मूवी आपको एक पूरा हुक करके रखती है। आप कभी आपको एक सांस भी लेने का मौका नहीं देती है। और पूरी मूवी में आपको सॉरी पूरी सीरीज में आपको कहीं पर भी मोस्टली गाने सुनने के लिए नहीं मिलेंगे। पर हाँ, अब बात कर लेते हैं इसकी नेगेटिव की, क्योंकि देखो पॉजिटिव पॉइंट तो है पर नेगेटिव जो मुझे लगा है पर्सनली, हो सकता है काफी लोगों को नहीं लगा, पर पर्सनली जो मुझे लगा है नेगेटिव इसका पॉइंट, जब भी इसके नाइट वाले सीन्स आते हैं ना, तो जो एलोटन है वो मुझे बहुत ही बेकार लगती है। मतलब दिन में जो नेचुरल कलर है वो दिखाते, हाँ, ब्लूइश, मतलब आपको थोड़ा सा वो टीन में जैसा ब्लूइश टाइप का कलर, हाँ ठीक है, ओके मैं उससे, पर आप जैसी वो नाइट हो जाती है ना तो वो एकदम पूरा येलो 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 की। और मोस्टली 90 to 95% मूवीज ऑलमोस्ट आपको नाइट में ही देखने के लिए मिलती है। और वो जो येलो टेन मुझे काफी ज्यादा चुभ रहा था और काफी ज्यादा, ठीक है, वो देखने के लिए उतना अच्छा नहीं था। ऐसा लग रहा था कि इन्होंने कुछ सीन को एक्चुअल में दिन में शूट करा है और उसको फिर येलो टेन में डाल के आपको नाइट में दिखाने की कोशिश करी है। वो इस तरीके से आपको फील होता है। और बेसिकली ये मूवी मैं मानता हूँ उस कैरेक्टर के साथ आपको इमोशनली फिट करने के लिए, इमोशनली जोड़ने के लिए इतनी लंबा कुछ करना पड़ता है, या फिर बाबू के कैरेक्टर से आपको नफरत होने के लिए उस सीरीज को आपको इतना खींचना पड़ता है। पर मुझे लगता है बीच के कुछ एपिसोड्स है जो कट हो सकते थे, या 6 एपिसोड की भी बन सकती थी, क्योंकि बीच में कुछ एपिसोड्स है जो एक्चुअल में उतने हिट या उतने मतलब इम्पैक्टफुल नहीं लगते हैं। हाँ, अगर बीच के कुछ एपिसोड अगर मैं हटा भी दूँ तो मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ बाबू की जो स्टोरी है उतनी सही है। फिर वो जो ऐसे मुं- मुंबई वापस जाता है, फिर अपने दोस्त एक जिम्मी दोस्त रहता है, उसके साथ वो मिलता है। मुझे लगता है वो अगर वो सीन नहीं भी रहता तो वो इतना इम्पैक्टफुल नहीं रहता। अब कितना एक्यूरेटली बुक से मतलब कितना एक्यूरेट है वो रियलिटी से, तो वो उस पर डिपेंड करता है कि रहना चाहिए था या नहीं रहना चाहिए था। मुझे ऐसी फील आती है। आपको डेफिनेटली ये, अगर अभी तक आपने वेब सीरीज नहीं देखी है, तो डेफिनेटली आपको ये सीरीज देखना चाहिए। और वो रंगा बिल्ला का खौफ एंड टेरर आपको लिटरली उस मतलब बियॉन्ड आपको मतलब वो महसूस होता है। वो दिल में महसूस होता है। वो भी आकाश मखिजानी जिस तरीके से अपना कैरेक्टर कैरी आउट करा है ना, एकदम साइकोपैथ सीरियसली, जिसको कुछ भी मर्डर करने में मजा आता है, या फिर वो मतलब एक पल में इम्पल्सिव डिसीजन ले सकता है या कुछ भी कर सकता है। वो एक्चुअल में काफी ज्यादा बेहतरीन लगता है गाइस। अगर मैं इस सीरीज को स्टार देना चाहूँ तो 5 out of 4 स्टार दूंगा। एक साल इसलिए काटा है कि वो जो मैंने आपको रीजन बताया कि कुछ एलोटन मुझे पसंद नहीं आता, और साथ में कुछ सीरीज छोटी भी हो सकती थी। थोड़ा सा घींचे सामान लगता है मुझे, बीच के कुछ एपिसोड से घींचे सामान लगता है। तो आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।